बिल्कुल अबे दुबे खबर ध्यान है चलाने की आपको, स्वतंत्रता है। कुछ जानकारियां आई थी जी रोहिणी आयोग की, और फिर यकायक वो खत्म हो गई, मीडिया भी भूल गया कि आयोग बना था। अरे उसने अब पाया क्या, ये तो बताइए। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जब सरकार को दी गई, सरकार ने आज तक उसको सार्वजनिक नहीं किया। उसके ऊपर क्या कदम उठाए इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। तक बात छोड़ दी, वो आयोग की रिपोर्ट, जो मेरी जानकारी अगर गलत है तो वो तो राष्ट्रपति को जाएगी ना। मेरा कहना है कि जो प्रक्रिया थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की और उसके ऊपर बहस करने की, उसको लागू करने की, उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सब कुछ बस संभावनाओं के घेरे में ही चल रहा है। को क्या बोले जब जनता खुद ही जाति पर वोट करती है, ना कि असल मुद्दों पर। हम भी तो जाति में बटे रहते हैं और चुनाव के टाइम हम भी कहते हैं अरे हमें याद करो, हमारी जाति ये है, हमारी जाति के लिए क्या करोगे। देखिए, जाति तो समाज की बुनियादी हकीकत है, उसके आधार पर पूरा समाज रचा गया है। इस हकीकत से हम लोग भाग नहीं सकते। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए हम लोग ये भूल जाएं कि राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने या किसने ये संकल्प पत्र पेश किया था। उस संकल्प पत्र की जो 10 बिंदु हैं उनको देखा जाए। क्या भारत में पहले कभी ऐसा हुआ है? मुझे इतने साथी हमारे बैठे हुए हैं, सभी योग्य हैं, राजनीति को समझते हैं। क्या कभी ऐसा पहले हुआ है कि जो दलितों को जो अधिकार प्राप्त हैं भारत में संविधान सम्मत, उनमें से कुछ अधिकार अति पिछड़ों को देने का प्रस्ताव उसके अंदर है? पिछड़ों को भी, हाँ, ये बात आपकी वाजिब पॉइंट किसी ने नहीं किया आज तक। अनुसूचित जाति को मिल जाए पर पिछड़ों के लिए नहीं, वहां पर थोड़ा सा हम सब लोग ये जानते हैं कि जो अति पिछड़े हैं उनके साथ केवल छुआछूत नहीं होता, बाकी उनकी स्थिति दलितों ऐसी ही है। नहीं, वो तो संजय निषाद तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद तो अनुसूचित जाति से भी बदतर हालत में और हमें पिछड़ा बना रखा है। वो जिस पार्टी के साथ गठजोड़ किए हुए हैं, समस्या वहां पे है, बाकी उनकी बात ठीक है। मेरा कहना यह है कि जो संकल्प पत्र पेश किया गया, ये अपने आप में बिल्कुल नई चीज है। नीतीश कुमार इसका महत्व समझते हैं, इसलिए जिस दिन ये संकल्प पत्र पेश होना था, उन्होंने बिहार में पूरे अखबार में विज्ञापन निकलवाया और कहा कि हमने अति पिछड़ों के लिए क्या क्या किया है। अति पिछड़ा उनका वोट बैंक है ना। हाँ, उनको लग रहा है मुसलमान तो इस बार छिटक जाएगा, अति पिछड़ा ना छिटक जाए। 36% बिहार में है, दूसरे राज्यों में भी उसकी अच्छी खासी उपस्थिति है। राहुल गांधी की ये 2 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली तो ये है कि एक तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक है, कोई सैद्धांतिक रूप से इसको गलत नहीं कह सकता। दूसरी बात है, उन्होंने व्यवहारिक राजनीति पर भी दृष्टि रखी। पर इसमें उनका अतीत जुड़ जाता है ना कि पहले आपने क्यों नहीं किया, अब क्यों याद आई? लोग इतिहास के आधार पर वोट नहीं देते। अगर लोग इतिहास के आधार पर वोट दे रहे होते तो आज बीजेपी की ये बात कौन मानता कि संविधान ही उनका धर्मशास्त्र है? वो तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजर में क्या छपा था जब संविधान पास हुआ था। तो इतिहास के आधार पर कोई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय आंदोलन में, संघ का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है। मंडल बनाम कमंडल का भी खेल हो रहा है क्या कि हिंदू लामबंदी बीजेपी चाहती, वो चाहती है जाति बड़ा मुद्दा ना बने। विपक्ष कह रहा है जाति का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं केवल एक बात छोटी सी आपके सामने रखूंगा कि देश में जितने भी पॉलिटिसाइज्ड कम्युनिटीज हैं, राजनीतिक समाज हैं, सब कहीं ना कहीं गोलबंद हैं किसी न किसी पार्टी में। केवल अति पिछड़ा समाज ही था जिसकी पार्टी निष्ठाएं बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। राहुल गांधी ने उसकी तरफ ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि इस वोट को राहुल से पहले नीतीश ने ध्यान दे दिया था। नहीं, नीतीश ने ध्यान दे दिया था, लेकिन राहुल गांधी नीतीश में फर्क है। राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड से बहुत बड़ी चीज है, जनता दल यूनाइटेड जैसी चीज नहीं है। तो कांग्रेस ने कहा कि ये एक बड़ा सामाजिक आधार है, गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, अगर इसको देर तक राजनीतिक झगड़ा ये दे सकता है झटका तगड़ा जी। अगर ये देर तक चलाएं राहुल गांधी, इसको लगातार इसके ऊपर टिके रहें, बिहार चुनाव में उन्हें सफलता मिलती है, कितनी मिलती है, इससे बेपरवाह होकर वो लगातार इसके साथ जुड़े रहे। और इस प्रकार की क्षमता उनके अंदर है, थोड़ा जिद है उनके अंदर कि वो इस काम को लगातार करते रह सकते हैं। पलटवार भी तो आएगा बीजेपी की तरफ से, वो सब होगा। वो नैरेटिव वो गढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के, सबसे ज्यादा हमारे मंत्री पिछड़ी जाति के, पर पिछड़ा कब बनेगा अगड़ा? इस सवाल का जवाब क्या कोई देगा? कोई टाइमलाइन सेट होगी या झगड़ा यही चलता रहेगा और दरअसल और समुदाय भी पिछड़ा बनने, अति पिछड़ा बनने की होड़ में लगे रहेंगे? बहुत से समुदाय लगे हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।